हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल एस ज्ञान में। आप अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूलें। आज हम लोग बात करेंगे कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है, पाचन तंत्र क्या है, मनुष्य में पाचन तंत्र किस तरीके से होता है ना। तो देखिए, पाचन तंत्र है कुछ नहीं, पाचन तंत्र क्या है कि दो चीजों को मिलकर एक सम्मिलित रूप बना हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट्री कैनाल और कुछ जो हमारे पास यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये दोनों जब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। समझे। अब बात करेंगे हम लोग कि आहार नाल क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, किस तरीके से काम करता है ना। तो आहार नाल के बारे में बताया जाता है कि जैसे देखिए, अमीबा के बारे में आप जानते होंगे कि उसमें एक सेल होता है, पैरामीशियम भी हमारे पास क्या एक सेल है। तो उसमें क्या होता है कि उनको जिंदगी संबंधित सभी क्रियाओं को करने के लिए, जिंदगी संबंधित सभी क्रियाओं को करने के लिए उसमें क्या होता है, एक ही कोशिका सभी की सभी सहायता करती है। लेकिन इसमें अगर हम बात करेंगे तो मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में हर काम को करने के लिए एक स्पेशल अंग दिया गया है ना। स्पेशल अंग दिया गया है। स्पेशल अंग का मतलब क्या है कि जैसे कि अभी हम यहाँ पे खुजला रहे थे है ना, तो इसके लिए हमारे पास हाथ दिया गया है, देखने के लिए आँख, बोलने के लिए मुंह है ना, लिखने के लिए हाथ है, खाने के लिए है, चलने के लिए पैर है, और शरीर के अंदर काम करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए हमारे पास उसका एक अंग है ना। अमाशय हो गया, स्टोमक जैसे बोल सकते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सभी चीजों को मिलाकर कहीं ना कहीं जो हमारा सिस्टम बनता है वो क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। ठीक है। अगर बात करेंगे कि आहार नाल के अंतर्गत जो है, आहार नाल के क्या कौन कौन सा भाग है, किस तरीके से काम करता है, तो अगर बात करेंगे कि मनुष्य तथा उच्च श्रेणी, वैसे कभी हम बताए थे कि मनुष्य तथा उच्च श्रेणी के जंतुओं में सभी कामों को करने के लिए हमारे पास क्या है, आहार नाल है। आहार नाल के बारे में बताया जाता है कि आहार नाल जो है एनसीईआरटी के तहत 9 मीटर होता है और अदर बुक के अनुसार 8 से 10 मीटर होता है। आहार नाल के कई सारे भाग है। पार्ट्स अगर बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल हमारे पास कई सारी चीजें हैं। यहाँ पे अगर बात करेंगे माउथ कैविटी, जो यहाँ पे दिया गया इस तरीके से माउथ है ना। देखिए, माउथ कैविटी अलग है, मुख अलग है। मुख का मतलब क्या होता है, ये दोनों जो होठवा हो ना यूला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख कैविटी, मुख बोलते हैं जो सटा हुआ है। उसके अंदर की अगर हम बात करेंगे कि ये वाला जो हमारा वैक्कल कोड, दोनों ये अंदर अंदर वाला हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख गोहिका बोलते हैं। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से मुख हो गया, मुख गोहिका। ग्रसनी, ग्रसनी की अगर बात करेंगे कि ये वाला जो मुख से अंदर गया, ये वाला जो हिस्सा हमारे पास है, ये वाला है ना, तो ये हमारा क्या है, ग्रसनी है यहाँ पे। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फेरिंक्स बोल सकते हैं। और खाना जब हम खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जो इस तरीके से पूरा का पूरा ये सिस्टम जो है, इस तरीके से खाना जो जाता है पूरा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रास नली या फूड पाइप। तो ये भी हमारा क्या है, पाचन तंत्र का जो आहार नल है उसका ही एक भाग है। और अगर हम बात करेंगे स्टोमक हो गया, स्टोमक ये हमारे पास, स्टोमक का भी 3 भाग होता है, अमाशय के पेट का भी 3 भाग होता है, कार्डियक, पाइलोरिक और पुंडिक होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे, तो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। तो छोटी आंत के भी हमारे पास 3 भाग है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। फिर बड़ी आंत की बात करेंगे तो बड़ी आंत भी हमारे पास क्या है, इस तरीके से कॉलन, मलाशय। छोटी आंत देखिए यहाँ पे जो इस तरीके से बन के आया है ना, ये वाला इस तरीके से, ये पूरा का पूरा जो यहाँ तक सिस्टम है, ये हमारा क्या है, छोटी आंत का हो जाता है। इसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, कोलन और रेक्टम है। तो ग्रहणी के जो अगला हिस्सा देखिए, यहाँ से जो स्टार्ट होता है, पेट जहाँ पे खत्म हुआ और पेट के जो अगला हिस्सा स्टार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रहणी। इसके जस्ट आगे की अगर हम बात करेंगे, ये वाला जो हमारे पास है इसको जेजुनम बोलते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों का एंड पॉइंट होता है, उसी पॉइंट पे क्या है, इलियम है। और यहाँ से जब शुरुआत होगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास कोलन और रेक्टम, और लास्ट में जो हमारे पास है वो अनस है, जो मल द्वार है, जो हम खाना अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे इन 3 चीजों के बारे में कि हमारे यहाँ पे जो है पाचक ग्रंथियां किस तरीके से काम करती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होते हैं वो किस तरीके से काम करता है भोजन को पचाने में। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।